हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 3 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसकी प्रश्नावली 3.1 हम कर रहे हैं, जिसके दूसरे क्वेश्चन का दूसरा हम कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समपाती है या समांतर है। ये रैखिक समीकरण है, तो इनके जो ग्राफ बनेंगे वो सरल रेखा रहेगी। इसकी एक सरल रेखा, इसकी एक सरल रेखा। तो ये ज्ञात करना है कि दोनों सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, समपाती होगी या एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए 3x + 3y 9x + 3y + 12 = 0, ये मान लिया समीकरण 1। दूसरा 18x + 6y + 24 = 0, ये मान लिया समीकरण 2। ठीक है ना। तो समीकरण 1 की तुलना हम इसके मूल रूप से करेंगे, मूल रूप या सामान्य रूप। तो क्या होगा, A1x + B1y + C2 = 0। ठीक है, यही होगा। तो A1 = क्या होगा, 9 x का गुणक, B1 बराबर क्या होगा, 3 y का गुणांक, और C1 बराबर क्या होगा, 12। ठीक है, अचर पद या नॉन वेरिएबल। वैसे समीकरण 2 की तुलना करेंगे, A2x + B2x + C2 से। ठीक है, तो A2 का मान क्या होगा, 18, B2 का मान क्या होगा, 6, और C2 की वैल्यू होगी 24। ठीक है, हमको क्या करना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इसकी तुलना करना है। तो A1/A2 देखो तो क्या है, A1 का मान है 9, A2 का मान है 18। तो इसको हम 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1/2 कर सकते हैं, 1/2, है ना। अब B1/B2 देखो, B1 का मान है 3, B2 का मान 6, तो इसको भी 1 3 दूनी 6 कर सकते हैं, 1/2। ठीक है, अब C1/C2 देखो क्या है, C1 की वैल्यू है 12, C2 की है 24। तो इसको 12 एकम 12 दूनी 24, 1/2 कर सकते हैं, है ना। तो देखो A1/A2 की मान क्या है, 1/2, B1/B2 का मान क्या है, 1/2, C1/C2 का मान क्या है, 1/2। यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 है, बराबर C1/C2 है। ठीक है, ये तीनों बराबर है, तीनों का मान यहाँ पर तो 1/2 दिया है। हमको देखना है कि ये तो तीनों बराबर है। जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों बराबर होते हैं, तो जो रेखाएं होती है ना, ये दोनों समीकरण से जो रेखाएं बनेगी ना, वो कैसी होगी, समपाती। समपाती का मतलब पहले मैं बता चुकी हूँ, जिसे एक रेखा बनी पहले समीकरण की, तो दूसरे समीकरण की रेखा भी बिल्कुल उसी के ऊपर बनी, यानी इनके सारे बिंदु कैसे समान है, उसको कहते हैं समपाती, है ना। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये तीनों बराबर है, इसका मतलब है कि रेखा कैसी, समपाती। तो इसके आगे मैं यहाँ लिख देती हूँ, अतः दिए गए सब रैखिक समीकरण की रेखाएं एक दूसरे के समपाती होगी।
या एक दूसरे नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। अतः दिए गए रैखिक समीकरण की रेखाएं समपाती होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, है ना, दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर करना। और अगर कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, है ना। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।